कुछ न कुछ सीखना चाहिए। एक व्यक्ति काफी दिनों से तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा रहने लगा था। उसके मन में हमेशा यही चिंता रहती थी कि घर के सारे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधों पर है। परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करना, रिश्तेदारों का आना जाना और निरंतर बढ़ते खर्चों से वह परेशान रहने लगा था। इस बढ़ते तनाव का असर उसके व्यवहार पर भी दिखने लगा। वह अक्सर अपने बच्चों को बेवजह डांट देता और अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता। समय इसी तरह बीतता रहा और उसका गुस्सा, तनाव और चिंता बढ़ती ही चली गई। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और मासूमियत से बोला, पापा मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए प्लीज। लेकिन पिता पहले से ही गहरे तनाव में था और उसने गुस्से से बेटे को डांट कर भगा दिया। बेटे के जाने के बाद थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हुआ और उसे अपनी डांट का पछतावा होने लगा। वह बेटे के पास गया तो देखा कि उसका बेटा गहरी नींद में सो गया है और उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी थी। उसने धीरे से कॉपी ली और उसे नीचे रखने ही वाला था कि उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। टाइटल था वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। उसने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बेटे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि भले ही स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं। मैं कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये भले ही कड़वी लगती है लेकिन मुझे बीमारी से ठीक करते हैं। मैं सुबह जागने वाली अलार्म घड़ी को भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यह मुझे हर सुबह एहसास दिलाती है कि मैं जीवित हूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपने पापा को धन्यवाद देता हूँ। वह मुझे डांटते हैं जो शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे पास पापा है, मेरे दोस्त रामू के पास तो इस दुनिया में नहीं है। यह आखिरी वाक्य पढ़ते ही उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सच्चाई से सामना करवा दिया। वह चुपचाप बैठ गया और गहराई से सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज के लिए वह बोझ समझ रहा था, उसने सोचा मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते, इसका मतलब कि मेरे पास घर है। कितने लोग के पास रहने का घर नहीं, मुझे परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ती, इसका मतलब मेरा परिवार है। मेरे घर रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, इसका मतलब मैं सामाजिक रूप से समृद्ध हूँ। मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा खर्च करता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ। बेरोजगार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं हमारे। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं आपकी कृपा को समझ नहीं पाया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी चिंताएं, सारी परेशानी एकदम समाप्त हो गया। अपने बेटे को अपने गोद में उठाकर चुम्बन देने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे का आभार व्यक्त करने के लिए बार बार धन्यवाद किया। लगा इस घटना से यह सिखाया कि हमारी जिंदगी में आने वाली समस्याएं और परेशानी, जब हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना